नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों को दर्शकों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। श्रोताओं, एक समय की बात है कि धर्म और कर्म में आपस में लड़ाई चल रही थी, बहस चल रही थी। धर्म कह रहा था मैं बड़ा हूं, कर्म कह रहा था मैं बड़ा हूं। दोनों में आपस में बहस चलते चलते काफी समय बीत गया। श्रोताओं, आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। श्रोताओं, जब धर्म और कर्म में बहस चल रही थी, धर्म कह रहा था मैं बड़ा हूं, कर्म कर रहा था मैं बड़ा हूं। फिर दोनों लोग, धर्म और कर्म, बड़े देवता थे, फैसला करने के लिए महाराज इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र के दरबार में पहुंचे। तो इंद्र से कहा कि आप मेरा फैसला कीजिए कि मुझ में, धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र बोला, सोच विचार किया कि अगर मैं धर्म को बड़ा बताऊंगा तो मुझसे कर्म नाराज हो जाएगा और कर्म को बड़ा बताऊंगा तो कर्म नाराज हो जाएगा। दोनों प्रतापी देवता हैं, धर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं किसको बड़ा बताऊं। श्रोताओं, फिर क्या होता है, ध्यान से सुनने की बात यह है। इंद्र सीधा कहता है, जाओ उज्जैन नगरी के महाराजा विक्रमादित्य, वही न्याय करते हैं सबका, न्याय के देवता उन्हें कहा जाता है, उन्हीं के पास पहुंचो आप, वो आपका न्याय करेंगे। श्रोताओं, इंद्र और बृहस्पति देव गुरु जी के पास में भी गए। बृहस्पति देव गुरु जी और इंद्र और धर्म कर्म चल देते हैं महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन की नगरी में। श्रोताओं, जब महाराज नगरी उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में ये लोग पहुंचे तो विक्रमादित्य ने देखा कि मेरे दर पे महाराज देवतागण पधारे हुए हैं। तुरंत उन्हें आदर और सत्कार से स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में अपने दरबार में बैठाया, उचित आसन ग्रहण दिया और पूछे, हे देवतागण, आपके मेरे दरबार में आने का क्या कारण है। श्रोताओं, इंद्र बोले और बृहस्पति देव कि ये धर्म और कर्म है, ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म कह रहा है मैं बड़ा हूं, कर्म कह रहा है मैं बड़ा हूं। इनका आपस में कैसे इनका समझौता हो, कैसा इनका फैसला हो, कैसा इनका न्याय हो। फिर श्रोताओं, ऐसी बात बोलकर बोले, ये तो जरा सी बात है, इसका तो फैसला मैं कर दूंगा। सोच समझ के बोले। विक्रमादित्य भी एक बार में सोच गए कि मैं किसको बड़ा बताऊं, धर्म को बड़ा बताऊं या कर्म को बड़ा बताऊं। श्रोताओं, ये सोच कर वो बोले कि मैं धर्म को बड़ा बताऊं या कर्म को बड़ा बताऊं। तभी विक्रमादित्य ने विचार किया, चलो मैं आपका फैसला करता हूं, चलो मैं आपको ले चलता हूं जंगल में। श्रोताओं, धर्म कर्म बृहस्पति देव और महाराज इंद्र चारों लोग पहुंच जाते हैं जंगल में। श्रोताओं, जंगल में क्या होता है, सबसे पहले बारी आती है कर्म की। उधर से एक व्यक्ति आ रहा होता है और विक्रमादित्य कर्म से कहते हैं, कर्म जाओ तुम अपना इस व्यक्ति पर प्रभाव दिखाइए। श्रोताओं, सामने से जो व्यक्ति आ रहा था, कर्म उसका साथ हो गया और धर्म सो गया। धर्म ने कहा मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ, पहले इसे कर्म को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। श्रोताओं, धर्म सो गया, कर्म गया उसके हाथ, उसके क्योंकि कर्म करता रहता था। जो था मुसाफिर, जो एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु के पास जा रहा था क्योंकि गुरु उसके तपस्या कर रहे थे। श्रोताओं, जब गुरु तपस्या कर रहे थे, उसने तपस्या भंग करनी चाहिए क्योंकि उसका जो धर्म था वो सो गया था। उसने कर्म करना चालू कर दिया। श्रोताओं, उसने डंडा उठाया और गुरु जी को मारने लगा अपने। जब गुरु जी की समाधि भंग हुई, तपस्या भंग हुई, गुरु जी को क्रोध आ गया कि ये तो मेरा चेला है, चेला ने ऐसा क्या किया जो मुझे वो मारने लगा। गुरु ने श्राप दिया उस चेले को कि जा तू गधा बन जा। श्रोताओं, वो गधा बन गया। श्रोताओं, तब कह रहे हैं विक्रमादित्य देखिए वो गधा बन गया है। उसके बाद में श्रोताओं
कर्म ने उसे गधा बनवा दिया। गधा बना के और सीधा कर्म आ गया विक्रमादित्य के पास। कहा मैंने अपना असर दिखा दिया, देखिए मैंने इसे गधा बना दिया। श्रोताओं, जब गधा बना दिया उसने तो कहा, उसके बाद में कर्म आके विक्रमादित्य ने कहा अब तुम बैठ जाओ, अब मैं धर्म को भेजूंगा। श्रोताओं, जब धर्म को भेजा, उधर श्रोताओं क्या हुआ, धर्म पहुंचा गुरु जी के पास में। और श्रोता उधर क्या होता था कि जो चेले की पत्नी थी, जो गधे की, जिसे गधा बना दिया था, उसकी पत्नी थी श्रोताओं, वो बेचारी रो रही थी, विचार कर रही थी। उधर अपने पति गधा को लेकर वो गुरु के पास आई। गुरु जी आपने ये क्या किया, गुरु जी आपने ये क्या किया। श्रोताओं, जब गुरु जी ने कहा, क्योंकि धर्म पहुंचा गुरु जी के पास में, और जब धर्म उस पर प्रभावित हुआ, क्योंकि अगर धर्म जहां से हट जाएगा वहां अत्याचार बढ़ जाएगा, विनाश की घड़ी आ जाएगी। इसीलिए धर्म और कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। श्रोताओं, जब धर्म प्रभावित हुआ गुरु जी के पास में, क्योंकि गुरु जी बोले, उन्हें अपने आप को पछतावा आया, मैंने ये क्या किया, मैंने अपने चेला को ही श्राप दे दिया, उसे गधा बना दिया। श्रोताओं, जब धर्म प्रभावित हुआ, उसके बाद में पत्नी ने उससे कहा गुरु से, हे गुरु जी आपने मेरे स्वामी को गधा बना दिया, इसकी कैसे मुक्ति होगी। तो श्रोताओं, तपस्वी बोले कि यह श्राप मेरा टाला नहीं जा सकता है, इसलिए आपको इंद्र के दरबार में जाना होगा। श्रोताओं, इंद्र के दरबार में जाना होगा। फिर क्या होता है कि इंद्र कहाँ मिलेंगे, तो तपस्वी ने अपने तपोबल से देखा कि इंद्र महाराज विक्रम के दरबार में है। श्रोताओं, महाराजा विक्रम के दरबार में चारों देव उधर से जंगल से पहुंच गए, उधर धर्म कर्म बृहस्पति देव और इंद्र भी पहुंच गए, उधर वो गधा लेकर भी पहुंच गया। श्रोताओं, जब इंद्र के दर्शन हुए उस गधे को, साक्षात वो अपने रूम में आ गया। इसीलिए श्रोताओं, धर्म बड़ा है, कर्म छोटा है, क्योंकि धर्म और कर्म के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर धर्म हट जाएगा तो अत्याचार होगा, और कर्म तो करेगा वो एक दूसरे को मार भी देगा। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।